हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोग बीमार पड़ते हैं और अपने इलाज करने वाले डॉक्टर में भगवान का रूप देखते हैं। गंभीर बीमारी से इलाज कराने वाला व्यक्ति जो अपनी बीमारी से बुरी तरह परेशान है, कहता है, डॉक्टर आप ही मेरे सब कुछ हैं। कई बार डॉक्टर मरीज को आशा देता है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम इन चीज़ों से परहेज करना। जो ज़्यादा मोटा है, सोता रहता है, उसे डॉक्टर कहता है जल्दी उठना, ज़्यादा पैदल चलना, साइकिल चलाना। कुछ लोगों को सिगरेट, शराब पीने की आदत है। उनको डॉक्टर कहता है सिगरेट मत पीना, शराब को हाथ मत लगाना। जिन्हें मिठाई पसंद है, डॉक्टर उनसे कहता है मिठाई मत खाना। जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, डॉक्टर उनसे कहता है चिंता मत करो, बीपी बढ़ जाएगा। मरीज ये सोचता है कि जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, डॉक्टर उसी को करने से मुझे क्यों मना कर रहा है। डॉक्टर इसलिए मना कर रहा है क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसमें अति हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गया है। जरूरत से ज़्यादा कुछ भी खतरनाक होता है। जरूरत से ज़्यादा करना ही अपने आप को बीमारी में ढकेलना है, चाहे वो जिंदगी का कोई भी क्षेत्र हो। चालीसा का दूसरा सप्ताह सोमवार 14 मार्च 2022। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 4 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से 38 तक। कहा जाता है माता पिता ने खट्टे अंगूर खाए और उनके बच्चों के दांत खट्टे हो गए। एक कहावत है। इसका अर्थ है कि माता पिता जो भी भला कार्य करते हैं या बुरा कार्य करते हैं, उस भले और बुरे चुनाव का खुद पर और सीधे तौर पर बच्चों का उस पर असर पड़ता है। इसलिए जो भी चयन माता पिता करते हैं, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, उसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। यहूदियों के लिए सबसे दर्दनाक और दुखद समय निर्वासन का समय था। बाबुल में उनकी गुलामी थी, 70 सालों की गुलामी। वर्षों की गुलामी के बाद दानियल, जो निर्वासन की परिस्थिति से, घोर संकट से, भारी कष्ट से, अत्याचार से और गुलामी में हर तरह के दंश झेल चुका था, आज के पाठ में दानियल यहूदियों के दुखों के मूल कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या है कि ईश्वर की प्रजा कही जाने वाली इस्राएली जनता, जिसमें वो स्वयं है, कि हम गुलाम हैं और हर तरह के अत्याचार क्यों झेल रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है। बाबुल में नबी दानियल, जो खूंखार शासक नबूकदनेस्सर के समय घोर अत्याचार और अपने इस्राएलियों के सबसे कठिन समय का जीवन जी रहा था, मूल्यांकन करता है कि हमारे दयालु और करुणामय ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया। अपने निष्पक्ष मूल्यांकन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उसे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने ईश्वर का विरोध किया,
हमारे जो राजा थे और हमारे पुरखे, समस्त इस्राएली प्रजा ने ईश्वर के नियमों का, ईश्वर के आज्ञाओं का, ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया है और यह ईश्वर के प्रति विद्रोह है। इसलिए दानियेल अपने जीवन में अपने इस्राएलियों के इस बुरे दिन के लिए अपने पूर्वजों के चुनाव को, विद्रोह को कारण स्वीकार करता है। दानियेल स्वीकारता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दुख कमाया है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए मृत्यु चुना है। इसलिए वे हृदय से खुद और अपने साथियों को पश्चाताप करने के लिए आह्वान करते हैं। वे सभी इस्राएलियों को ईश्वर की ओर लौटने के लिए आह्वान करते हैं। हमारे जीवन में भी कई दुख हैं, कष्ट है, बीमारी है और कई तरह की बाधाएं हैं, गुलामी है। नबी दानियेल की तरह हमें भी अपने व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामुदायिक जीवन को निष्पक्षतापूर्वक परिस्थितियों को देखते हुए मूल्यांकन करने की जरूरत है कि क्या कारण है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में ऐसी बुरी हालत है। अगर हमारे पूर्वजों से या हम खुद से गलत चुनाव किए हैं, गलत निर्णय लिए हैं, तो उस गलत दिशा में आगे ना जाएं। हमें रुकने की जरूरत है। हमें सही रास्ते की ओर लौटने की हिम्मत जुटाने की जरूरत है। ये चालीसा का समय इसीलिए आशीष और कृपा का समय है कि हम खुद का मूल्यांकन करें, पारिवारिक जीवन का मूल्यांकन करें, रिश्तों का मूल्यांकन करें, ईश्वर से पूर्वजों एवं स्वयं की गलतियों के लिए क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, सुधार के रास्ते पर लौटें। आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं, तुम अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है। दया का सीधा संबंध प्रेम से है। कई माता पिता अपने बच्चों को दान देना सिखाते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं कि तुम दान दो, और वे सिखाते हैं कि अगर आप दान देंगे तो ईश्वर आपको दान देगा। क्षमा देना सबसे बड़ा दान है। क्षमा देना प्रेम दान का हिस्सा है और ईश्वर हमें क्षमा देता है। और जब हम दूसरों को क्षमा देते हैं तब हम दूसरों से प्रेम करते हैं। ईश्वर हमें क्षमा देता है। और आज आप उन लोगों को विशेष रूप से अपने प्रार्थना में लाएं जिन्हें आपको क्षमा देना है। क्षमा देने के लिए दयालु बनना है, और दयालु बनने के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि क्षमा वही दे सकता है जो प्रार्थना करता है। और प्रार्थना में हम ईश्वर से संयुक्त होते हैं। इसलिए बिना प्रार्थना के, बिना ईश्वर से संयुक्त हुए हमारे अंदर विनम्रता नहीं आ सकती और हम क्षमा नहीं दे सकते। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे क्षमा देने में परेशानी है। मुझे क्षमा देने में परेशानी है क्योंकि मुझे प्रार्थना में परेशानी है। मैं ईश्वर से संयुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मैं स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर धैर्य और विनम्रता की कमी है। आइए हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, चालीसा के इस शुभ समय में हमें अपने जैसे बना दीजिए। हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि आपका सद्गुण हमारे अंदर बढ़े। हम खुद को स्वीकार करें और दूसरों को भी, दूसरों को क्षमा देना सीखें। हमारे अंदर विनम्रता,
और धैर्य उत्पन्न कर। जैसे आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया, जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। हमें तेरे सिखाए मार्ग पर चलने के लिए आशीष और कृपा प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।